तोड़ने वाला, जिसने धनुष को तोड़ा है और धनुष तोड़ने वाले की जो खोज है और उसे दिग्विजय की होनी चाहिए। अब जो राजा खोज कर रहा है वो केवल गाय की खोज कर रहा है, दिग्विजय की ओर उसका ध्यान नहीं है, वो प्रभु कर रहा है, राजाओं के लिए कर रहा है। अच्छा एक बात बताना, धनुष तोड़वाने का जो अभिप्राय है राजा का, जनक का, वो क्या साधारण के लिए? अच्छा एक बात बताना, अगर तोड़वाने, क्योंकि वो जानते थे कि इसको जब राजा उठा नहीं पा रहे हैं तो ये तोड़ क्या पाएंगे, तो इसके माध्यम से हमें उस दिव्य की प्राप्ति होगी जिस दिव्य को हम खोजना चाहते हैं। भाई धनुष तोड़वाया जाएगा। अब जब तक देख लिया एक बार में 10-10 लगे, 10-10 हजार लगे, तो ये साधारण है। अच्छा अब बिल्कुल निश्चित हो गया कि अब जो तोड़ेगा तो वो दिव्य ही होगा, है ना? तो इसलिए तोड़वाना आवश्यक था। तोड़वाना तो आवश्यक है बबुआ। अच्छा विचार ये देखो कि जो प्रण है, प्रण की जो श्रृंखला है, उस प्रण में परिवर्तन है। प्रण क्या दिव्यों के लिए कर देता? अब यही समस्या, यही तो है समस्या, यही फंस रही है कि अब पहले जो प्रण था वो केवल राजाओं के लिए था, और जब तिलवार भूमि में सके चढ़ाई, जब वो राजा धनुष को तिलमात भी हिला नहीं पाए, अच्छा राजा जनक ने अपने प्रण में परिवर्तन किया। अब उसकी बुद्धि पर यह चढ़ा कि जो ये प्रण है उसी प्रण में कुछ गड़बड़ी है, धनुष का नहीं टूट रहा है। इतने बड़े बड़े महान योद्धा यहां बैठे हैं, ऋषियों का समुदाय बैठा है, संत जन बैठे हैं, और यहां बड़े बड़े धनुर्धर भी उपस्थित हैं। अब वो धनुर्धर बैठे हुए फिर भी धनुष नहीं टूट रहा है। जो धनुष नहीं टूट रहा है तब राजा जनक ने अपने प्रण में परिवर्तन किया। बहुआ छठे पहले जो है वो पहले अब वहां कहा गया बंदी जाए कहू पर मोरा और चले भाग ही हर्ष खोरा, तब बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। केवल राजाओं को सुनाया गया, लेकिन जब राजा ने देखा कि स्त्रीहत है और हार ही राजा और बैठे निज निज जाए समाजा, वो अपनी अपनी समाज में बैठ गए। तब पर जनक अकुलाने बोले वचन रोष जन साले, तब क्या बात कहा गया? फल में परिवर्तन है बबुआ। कैसे फल में परिवर्तन है? तो व्यास भगवान बोले अपजन को अब केवल राजा नहीं, अब केवल फल राजाओं के लिए नहीं है। पहले फल जो था वो राजाओं के लिए था, और तब धनुष में सब गलत यही होगा, यही सही बोलो। और जब राजाओं से परे हुआ अलग किया गया, प्रतिबंध हटाया गया, और तब राजा जनक ने निर्णय ले लिया, बोले अब जनक को अब देखिए राजाओं से हट करके तीनों पर आ गया। अब फर्क क्या है? वीर विहीन मही में जानी अब कौन जन्मात है, भटवानी अब कौन वीर योद्धा। इस धर्म का खंडन और जब प्रण में बबुआ परिवर्तन हुआ, जब प्रण में परिवर्तन हुआ और तभी धनुष टूटा है। परिवर्तन में परिवर्तन हुआ। अच्छा जनक जी बुद्धिजीवी है, क्योंकि ये जो अधिवेशन चल रहा था, जो अनुष्ठान चल रहा था, ये पहले से चल रहा था, और जिसने खंडन किया वो आया मध्य में है। तो पहले राजाओं के लिए घोषणा हो गई थी कि राजा तोड़े, तो राजा जनक ने जब उसको देखा था, विचार कर लिया था कि हाँ ये है विश्व, लेकिन अब जब राजा तोड़ नहीं पाए तब उसने विचार किया कि नहीं, अगर हम उसी थोड़ा पे रहेंगे तो हमें वो विश्व नहीं मिलेगा जिस
को हम चाहते हैं। इसलिए अगर क्षत्रिय अपने प्राण से हट जाए, क्षत्रिय अपने प्राण से हट जाए, ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जनक जी ने अपने प्राण से पीछे पैर हटाया। अब तो उन्होंने कहा अब को माथे तो पीला बिहीना, क्योंकि वो जानते वो राजा नहीं है, वो तो पीला है, वो तो जो दिव्य है वो पीला है। अभी तक राजाओं के ऊपर था, धनुष नहीं टूटा, अब भीड़ है, वो भीड़ है, अब देखें कैसे नहीं टूटता है। इसलिए महाराज अपने प्रण में बदलाव किया, और जैसी बदलाव किया वो तो बुद्धिजीवी थे, लेकिन पता नहीं आज की बुद्धि में कहा पढ़ना पड़े आने पड़े और जबरदस्ती लगे पड़े हो उसने उन्होंने करवा लिया, अपना काम तो बना लिया उन्होंने, है ना, अपना काम बनाया। लेकिन आप वो बुद्धिजीवी है तो काम बना लिया, लेकिन आप नहीं बनवा पा रहे हो। क्यों? आपने श्री शिवशरण वो केवल एक बार में नहीं कर पाते, एक बार चित्त की खोज हमारे पिताजी ने भी प्रारंभ करी, है ना। एक बार चिंता हुई और मैंने विचार किया और चित्त की खोज के लिए कहा गए गुरु जी के पास, और गुरु जी से कहा अपना निज दुख सुख सब गुरु जी सुनावा जाकर के सुनाया जा करके तब। अच्छा, चित्त की खोज है, ध्यान देना। तो जब अपना प्रण अपनी बात कही तो गुरु जी ने कहा, अब गुरु जी सीधे दे देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, काम धरो धीर, अभी समय नहीं है, धरो धीर चित्त के लिए है ये। और जब कहा धरो धीर, उसके बाद चाहते तो गुरु जी करवा देते, लेकिन ना, अभी समय नहीं है, कम समय होगा। तो बोले कि जब संगीत है ना, यज्ञ हो गई, भारत सहित यज्ञ हो गई, उसके बाद भी सीधे चित्त नहीं आया, प्रगति अभी चालू कर दी है। तब उन्होंने कहा हुई सिद्ध सकल काज तुम्हारा, है ना, सारा काज तुम्हारा सिद्ध होगा। जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, तो उन्होंने कहा कि जो भी संत ने विचारा है उसके मध्य में आपको संत को मध्यस्थ बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, आप ये जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए संत को आपने मध्यस्थ बनाया है। अब तक आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब तक आपने संत को मध्यस्थ नहीं बनाया है। अब जब पहले फिर सुनाया गया तब विश्वामित्र मध्यस्थ नहीं थे, अब जब बीच में मध्यस्थ बनाया गया तब महाराज सिद्धि की प्राप्ति हुई। इसलिए ज्यादा सिद्ध के चक्कर में न हमारी बात मानो, हम समझा रहे हैं महाराज, ये जो लोहा टांगे घूम रहे हो महाराज, इसीलिए हम समझा रहे हैं, मान जाओ ये बात क्या हुई, शायद धनुष हम संभालेंगे, तो चक्कर में धनुष कसर उठाएंगे, यह रघुवंश अक्षर है। डर रहे हो क्या? डरो ना, अभी इतने में कहाँ डरने लगे, इतना नहीं, अभी इतने में डरने लगे, अभी तो अभी बहुत यात्रा लंबी करनी है। अरे सरकार उठा लेंगे, अक्षर है नहीं, हम नहीं कर सकते, क्या हो गया बाबा, आज तुम अकड़ते ही सोचाते हो, हम जगत के वीर सिद्ध होते हो, ये फरसा दिखाते हो। देखो एक बात तो मैं बताऊं, हमसे लड़ने की बात तो बिल्कुल बोल करके ना करना, हमसे लड़ने की बात भूल करके ना करना। अब तुमने कहा वो दिव्य मिलता कर है, तो जब तक ब्राह्मणों और आचार्यों की कृपा नहीं होती है, और जब तक ब्राह्मणों और आचार्यों ने नहीं, संतों ने नहीं कहा, तब तक वो नहीं मिलता है। तो तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के बीच में तो विरोध नहीं करना चाहिए। अब हमारी खोज है, हम उसे खोजना चाहते हैं, हम उसे ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे ही नहीं, हमने सत्य का निर्णय ले लिया है, सत्य के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि संसार में जहां जहां अति हुई है वहां परमात्मा तक को भी आना पाए। तो बबुआ हमने निर्णय ले लिया है कि हम सत्य के माध्यम से उस तोड़ने वाले तक पहुंचेंगे, तभी तो हमने निर्णय लिया है। अब
अब तुम अपने गुरु जी के साथ आए हो, प्रिया गुरु जी के साथ बने रहो। अब अगर लड़ने की बात हमसे करोगे तो बड़ा अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। क्यों नहीं जीत पाओगे? तुम्हारी अभी 16 वर्ष की भी आयु नहीं है और हमारी 16,000 दिव्य वर्ष की आयु है। तुम एक धनुष दोनों हाथों से चलाते हो और मैं सब साथी हूं, मैं दोनों हाथ से 2 धनुष चलाता हूं। एक से तुम्हारा धनुष काट देंगे, एक तुम्हारी छाती पर रख देंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर मल्लयुद्ध की बात करोगे तो फिर तुम मारे जाओगे, क्योंकि मल्ल युद्ध जो है, युद्ध 7 प्रकार के होते हैं और 7 प्रकार के युद्धों में को जो जीत लेता है उसे कहते हैं आचार्य। मैं मल्ल युद्ध का आचार्य हूं, तुम मैं बबुआ नौ किया इतने जब तक जानो ना अब तब तक लड़ने का कोई कहना समाज से भाग जाओगे। अरे समाज से क्यों भाग जाएंगे? क्यों भाग जाएंगे? तुम्हारे पिताजी की समाज को भाग जाएंगे। भाई समाज से क्यों भागेंगे? क्योंकि सभा अगर तुम्हारी हो तो तुम्हारी बात को स्वीकार करें। हमारी ही मानो। जब मानो, जबरदस्ती मानो तुम्हारी। अगर सभा तुम्हारी हो तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे। और सभा है राजा जनक की, और जब राजा जनक की सभा है तो तुम्हें अधिकार ये किसने दे दिया कि तुम किसी एक संत से, एक ब्राह्मण से तुम ये कहो समाज से भाग जाओगे? इसलिए राम के लघु भ्रातों, राम के लघु भ्रातों और शिष्टता मत छोड़िए, नियम जो वंश के उसको मत तोड़िए। सीख लो, प्रभु का सम्मान करना छोड़ दे, मेरे जैसे ब्राह्मणों का पालन करना। जब चला आगे बढ़ा तो ये अमली अंबर एक होगा, जब विश्व में होगा प्रलय और मिलकर प्रमंडल एक होगा, उसको मिटाने को स्वयं भूचाल होगा। सामने देखा ये रेल का क्या लाभ होगा। आप हैं अच्छा, अभी तक तो नहीं थी, लेकिन टूटत ही धन भयो विवाह, तो विवाह होने के बाद ये सभा है जनक जी की, और जनक जी हमारे कौन हो गए? ससुर। अच्छा ये बताओ, ससुर के पिताजी कब होता है? तो अब ये सभा हमारी है ना, इसलिए ये 16 दूनी 8 और राजनीति नीति का पाठ ये हमें ना पढ़ाओ, किसकी क्या है क्या नहीं है। रही बात पिठ की, तो एक बात बता दें महाराज, पिठ को खोजना इतना सरल नहीं है। पिठ को खोजना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब तक शंख को मध्यस्थ नहीं बनाओगे तब तक या कहते हैं, शंख को जब तक मध्यस्थ नहीं बनाओगे तब तक अनंत की प्राप्ति नहीं होगी। एक संसार में एक ही माध्यम है जो शंख, एक ही माध्यम है जो अनंत को मिला सकता है, वो है शंख। अब चलिए आप भी संत हो, फिर बोले हमारा विरोध, तो आपका विरोध देखो महाराज, शंख साधु ये किसी का नाम नहीं है, ये किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं है कि हाँ हम संत है तो व्यक्तिगत हो गए। ये तो महाराज व्यक्ति के गुणों पर निर्धारित करता है। व्यक्ति के गुण ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं बड़ा साधु पुरुष है ना, क्योंकि उसके गुण उसके होते हैं। आप में हमें ऐसे कोई गुण दिख नहीं रहे हैं। अब आप कहोगे कि हम ऐसे हैं जैसे तुम समझ रहे हो, और आदि पर होगे क्या है वर्णन जारी स्वरूप, तो आपका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता है, तो आपको भी संत भी नहीं समझा जा सकता है। और रही बात फिर देखो महाराज, हम एक बात हमेशा कहते हैं, हम अपने इस क्षेत्र में कभी ब्राह्मण को आगे नहीं करते, अन्य ब्राह्मण के पक्ष में विरोध में बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय रहेगा, है ना। और ब्राह्मण के विरोध में हम क्या, हमारे वंश की ऐसी कोई वो नहीं है जिससे हम ब्राह्मण का अपमान करें या विरोध करें।
करे, वो करे कोई और वो करे भला करे, और यही कर करके हमारी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। और खड़ा एक कोई नहीं, अगर एक खड़ा हो जाए तो महाराज ये स्थितियां ना बने, है ना। एक नहीं खड़ा हो रहा है, और जब जिस दिन एक खड़ा हो जाएगा वो हमारा एक खड़ा होते ही मेला लग जाएगा। ये ऐसा विश्वास है हमारा। इसलिए महाराज एक हमारे प्रभु ने कहा था हमसे कि लक्ष्मण, अगर आज संसार में हमको हमारे नाम से कोई जानता है, अगर मैं श्रेष्ठ बनाऊं तो वो केवल ब्राह्मणों के चरणों का प्रसाद है शास्त्रों में। और महाप्रभु ने हमसे कहा और बताया, बोले विद्या प्रसाद धरणी धरोहर, विद्या विद्या कोई विरोध नहीं है। एक नहीं 1000 बार आपके चरण छुएंगे और महाराज 1000 बार परिक्रमा करेंगे। और रही बात वीरता की, तो वीरता की बातें महाराज हमसे ना करो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण और साधु संत देख करके थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप ही ज्यादा बोल लो। लेकिन जब ज्यादा बार ललकारोगे तो महाराज क्षत्रिय का लहू है। आप हैं बाबा पे रोज मारे जाओगे। चलो तुम्हें तना साहस तो हुआ। एक बात का ध्यान रखना, जब भी रास्ता लगाना तो फिर वार्ता बंद कर देना। और अगर वार्ता हो तो तुम्हें बीच में भी रचना, क्योंकि उसका भाव खराब हो जाता है। बीच हो तो फिर सीधे मत हो, और अगर वार्ता हो तो फिर वार्ता हो। एक बात तुमने बड़ी सुंदर लगाई, बोले बाबा रे हाँ एक चीज खो जाए। अच्छा, एक को जानना कैसे जाए? एक को अगर जानना हो तो एक को जाना कैसे जाएगा? अब विचार क्या करो, एक का स्थान प्रवेश है कि अनेक का स्थान प्रवेश है? तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या चाहते हैं? आपकी दृष्टि में क्या है? एक का स्थान या अनेक का स्थान? तो आपने ये बिंदु रखा है, तो क्या क्या आपके हृदय में कौन सा कमल खिल गया? हमारे हृदय में कमल नहीं खिला है। हम खिलाना चाहते हैं। खिलाओ। हमारा विचार यह है, जैसे तुमने कहा कि तो हम बहुतों के लिए खड़े हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि बहु भाई हमारी दृष्टि में बहुतों का महत्व है। एक का महत्व ये योगियों का जो केंद्र है, ये योगियों का एक का हमारा, हम तो बहुतों के लिए है ना, सर्वे भवंतु वाले हैं हम तो। अच्छा, तुम सबके लिए हो? हम सबके लिए। बहुतों का स्थान है, लेकिन हमारी दृष्टि में अगर स्थान है तो एक का श्रेष्ठ है। एको ब्रह्म तो देवनाथ, जीव अनेक, एक श्री कंथा। जीव बहुत है, परमात्मा एक है, तो उस एक की क्षमता, और यार लोग कहते हैं कि उस एक की क्षमता के लिए अनेक नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब अत्याचार बढ़ता है और ये अनेक सताए जाते हैं, एक नहीं सताया जाता, अनेक सताए जाते हैं। तो अनेक जब भयभीत होते हैं तो एक बच्चा करता है, विचार करना। उन्हें भली पिलाता हूँ, पानी का बर्तन पहचान जाते पर्वत ही हूँ परशुराम। चलो भगवान की दया है, परशुराम तो कहाँ रहे हैं, पता नहीं कहाँ नहीं लगते। चलो महाराज रही बात वीरता की, वैसे आपने एक अवरोधन लगा दिया है कि वीरता प्रारंभ हो जाए वीर वर्ष, तो बीच में फिर वार्ता नहीं होनी चाहिए। नहीं महाराज, महाराज चढ़ा गए, इसीलिए मेरा महाराज और